बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और शार्क न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। ख्वाजा आसिफ का राजनाथ सिंह को करारा जवाब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय मनसब राजनाथ सिंह के मतनाज़ और इश्तियाल अंगेज बयान की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारतीय वजीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को कतई तौर पर मुस्तरद करता है। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस तरह के बयानात सियासी बयानबाजी और जबरदस्ती के रवैये के जरिए बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की एक मुसलसल कोशिश की अक्कासी करते हैं। ये ना तो भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर की हैसियत को बदल सकते हैं और ना ही इलाका यमन इस्तेहकाम या मानी खेज मुज़ाकरात में कोई ताउन पेश करते हैं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार हैं। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। पाकिस्तान और कतर की सालसी में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम कराने की सफारती कोशिशों में एक अहम पेशरफ्त सामने आ रही है, जिसके मुताबिक अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए पेश की गई नई तजावीज़ पर अपने जवाबात पाकिस्तान और कतर के हवाले कर दिए हैं। इन तजावीज़ का मकसद मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में कमी और फ्रीकैन के दरमियान मुअत्तल होने वाले मुज़ाकरात की राह हमवार करनी है। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल केस। मुलजिम साद अब्बासी का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम साद अब्बासी का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए इसे 3 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजिम को मजीद 7 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। इससे कबल प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। समाअत के दौरान गिरफ्तार मुलजिम साद अब्बासी को गुज़िश्ता जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद हुसैन कियानी ने अदालत को बताया कि कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल बरामद कर लिया गया है, जिसे मुलजिम ने वारदात के बाद छुपा दिया था। लाहौर कलंदर्स ने ग्लोबल सुपर लीग से अब्दुल्ला शफीक को रिलीज कर दिया। अब्दुल्ला शफीक ग्लोबल सुपर लीग के लिए लाहौर कलंदर का हिस्सा थे। इनकी जगह अब बांग्लादेश के शमीम हुसैन लाहौर कलंदर्स में शामिल होंगे। अब्दुल्ला शफीक ने गयाना में लाहौर कलंदर्स की जानिब से आखिरी मैच खेला। वो ट्रिनिडाद एंड टोबागो में पाकिस्तान टेस्ट टीम को ज्वाइन करेंगे। अब्दुल्ला शफीक ने आखिरी मैच में गयाना अमेज़न वॉरियर्स के खिलाफ 13 गेंदों पर 21 रन किए। अब्दुल्ला शफीक को इंजर्ड अब्दुल्ला फजल के मुतबादिल के तौर पर टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया।